नमस्कार साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। इसमें पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था। इसका ऑप्शन है कुंडलवन, राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था। साथियों, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वह 483 ईसा पूर्व हुई थी। यह राजगृह में हुई थी और उस समय इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय शासक अजातशत्रु थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। इसमें से पूछा गया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। इसका ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या अशोक। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। साथियों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था और चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। सेल्यूकस निकटर का राजदूत मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। इसमें पूछा गया कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। इसका ऑप्शन है बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। साथियों, तुगलक वंश का शासन 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश की स्थापना 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद एक नया नगर बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम कुआं और नहरों का निर्माण कराया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। साथियों, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था। इसमें पूछा गया कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन था। इसका ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या हुमायूं। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। साथियों, जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1561 ईस्वी को हुआ था। साथियों, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा सुनाई थी। जहांगीर के 5 पुत्र हुए, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदर। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला चरम पर थी। साथियों, जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला चरम पर थी और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है। इसमें से पूछा गया कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन है पेशवा, सुमंत, अष्टप्रधान या पेशवा। तो इसका राइट आंसर होगा अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसे प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, जो सबसे महत्वपूर्ण पद था। साथियों, शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। सैन्य विभाग के प्रधान को सर-ए-नौबत कहा जाता था। साथियों, सैन्य विभाग के जो प्रधान था उसको सर-ए-नौबत कहा जाता था। न्याय विभाग के प्रधान को न्यायाधीश कहा जाता था। विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। राजस्व मंत्री को आमात्य कहते थे। जो राजस्व मंत्री था उसको आमात्य कहते थे। शिवाजी की दरबारी भाषा मराठी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी जनजाति श्रीलंका में प्रमुख जनजाति है? इसमें पूछा गया कि श्रीलंका की प्रमुख जनजाति कौन सी जनजाति है? इसका ऑप्शन है रेड इंडियन, बिद्दास, माओरी या इकिस्मो। तो इसका राइट आंसर होगा बिद्दास। श्रीलंका की प्रमुख जनजाति बिद्दास जनजाति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, कुछ जनजातियां दी गई हैं, उनको देखते हैं। जबकि इकिस्मो जनजाति न्यूजीलैंड और कनाडा में पाई जाती है, किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है, माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, बुशमैन कालहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बिद्दास श्रीलंका में पाई जाती है, पिमीज कांगो बेसिन में पाई जाती है और रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इक्कीसवीं प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया घर कहलाता है। इसमें से पूछा गया कि इक्कीसवीं प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया घर क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है इजबा, टीपी, इग्लू या आल। तो इसका राइट आंसर होगा इग्लू। इक्कीसवीं प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए घर को इग्लू कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से होगा। इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, या कुछ जनजातियां दी गई हैं उनके बारे में देखते हैं। तो किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है, बुशमैन कालहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बिद्दास श्रीलंका में पाई जाती है, पिमीज कांगो बेसिन में पाई जाती है और रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? इसमें से पूछा गया कि 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? इसका ऑप्शन है 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1024 बाइट। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसमें से पूछा गया कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका ऑप्शन है वास्को डी गामा, थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? इसमें से पूछा गया कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है बेटेन, रोनाल्ड रस, ल्यूवेनहक या जॉनी सॉल्क। तो इसका राइट आंसर होगा जॉनी सॉल्क। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉनी सॉल्क के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसमें से पूछा गया कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रस, ल्यूवेनहक या जॉनी सॉल्क। तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी आंखों को प्रभावित करती है? इसमें से पूछा गया कि कौन सी बीमारी है जो आंखों से संबंधित है? इसका ऑप्शन है एड्स, चेचक, ट्रोकोमा या रेबीज। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोकोमा। ट्रोकोमा बीमारी है जो आंख से संबंधित बीमारी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसमें से पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? इसका ऑप्शन है पित्ताशय, यकृत, आमाशय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है? इसमें से पूछा गया कि किस ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है? इसका ऑप्शन है अग्न्याशय, यकृत, आमाशय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, जो इंसुलिन है वो अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसमें से पूछा गया कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसके ऑप्शन है घेंगा, चेचक, डायबिटीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है, या मधुमेह रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? इसमें से पूछा गया कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? इसका ऑप्शन है बी रक्त समूह, ए बी पॉजिटिव रक्त समूह, ए बी रक्त समूह या ओ रक्त। तो इसका राइट आंसर होगा ओ रक्त समूह है जो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मानव रक्त का पीएच मान होता है। इसमें पूछा गया कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 7, 7.1, 7.4 या 7.2। तो इसका राइट आंसर होगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, मानव रक्त एक क्षारीय विलयन है। कैसा? एक क्षारीय विलयन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 250। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसमें पूछा गया कि जो राज्य का राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, वैसे तो राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। इसमें पूछा गया कि किसी राज्य का एक उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत होगा। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 214। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 214 के तहत किसी राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें पूछा गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 320। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। इसमें पूछा गया कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, हुकुम सिंह, गणेश वासुदेव मावलकर, बलराम जाखड़। तो इसका राइट आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई। इसमें पूछा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो कब की गई थी। इसका ऑप्शन है 27 सितंबर 1949 को, 27 अगस्त 1948 को, 27 सितंबर 1958 को या 27 सितंबर 1945 को। तो इसका राइट आंसर होगा 27 सितंबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 सितंबर 1945 को की गई थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसमें पूछा गया कि जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसके ऑप्शन है RBI गवर्नर के, वित्त सचिव के, उपराष्ट्रपति के या राष्ट्रपति के। तो इसका राइट आंसर होगा वित्त सचिव के, क्योंकि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी। इसमें पूछा गया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सेबी की स्थापना कब की गई थी। इसके ऑप्शन है मार्च 1990, मार्च 1986, मार्च 1988 या अप्रैल 1988 या अप्रैल 1986। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 1988। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1988 में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है। इसमें पूछा गया कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका ऑप्शन है पेरिस, कोलकाता, मुंबई या लंदन। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। इसमें पूछा गया कि जो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, असम या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा असम। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। इसमें पूछा गया कि जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। इसका ऑप्शन है बलिया, आगरा, कन्नौज या उन्नाव। तो इसका राइट आंसर होगा उन्नाव।
नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। इसमें से पूछा गया कि जो बद्रीनाथ है वो किस नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका ऑप्शन है गोमती, अलकनंदा, गंगा या यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा। जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, असम या उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।